दोस्तों ऑल एग्जाम गाइड गुरु के YouTube चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जीके के 200 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। टॉपिक बहुत ही शानदार है। टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख नदियां। नदियों से संबंधित एमसीक्यू लेकर आए हैं। एमसीक्यू, ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा आपका। स्टार्ट करते हैं बिना देर किए वीडियो को। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो मोड़दार मार्गों को क्या कहा जाता है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा विसर्प कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विसर्प सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो नदी की तरुणावस्था में यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए उसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर सी घाटी को गहरा करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तरुणावस्था में नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नदी अपर्दन का विशिष्ट लक्षण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाखड्डू या गार्ज का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर बी गार्ज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नदी की अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति का संबंध किससे होता है? तो किसी नदी की अधिकतम अपर्दनकारी शक्ति का संबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वी आकार की घाटी से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बाढ़ के दौरान नदी चैनलों के किनारों के साथ बड़े चौड़े और नीचे किनारबंदी को क्या कहा जाता है? तो बाढ़ के दौरान क्या होता है? इसको कहा जाता है तटबंध कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी तटबंध यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जल निकास प्रतिमान जिसमें सहायक नदियां लंबवत मिले वह क्या कहलाता है? तो जब सहायक नदियां बिल्कुल लंबवत मिलेगी ना तो उसको बोलते हैं आप जाली या फम्फरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फम्फरी या जाली सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई, अलग अलग टाइप के। नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल क्या होता है? तो नदी मार्ग का सोपानी प्रोफाइल ऊपरी मार्ग में निर्वाध वक्र, ये सोपानी प्रोफाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? तो वलयाकार रूप में नदियां जो बहती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर बी उत्तर से दक्षिण की ओर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा गया है किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण क्या है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण यहाँ पर पार्श्विक अपर्दन मतलब भूज संचरण है। ऑप्शन नंबर बी किनारे किनारे की मिट्टी वो गिराती जाती है, यदि पेड़ पौधे नहीं लगाओगे तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी और चौड़ी होती जाएगी नदियाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक विस्तृत धारा जहां नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं बहुत सारी, जब वो मिलती हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मुहाना, जहां पर नदियां समुद्र में मिलती हैं उसको मुहाना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुहाना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा, हिमालय पार की नदियां इनमें से कौन सी हैं, कौन सी जोड़ी सही है बताइए? तो हिमालय पार की नदियां कहलाती है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों में गंगा दिया है, तो गंगा नहीं है हिमालय पार की नदी, याद रखना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। अगला क्वेश्चन देखिए, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है बताइए? तीस्ता नदी और काली नदी, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा नेपाल है भैया। नेपाल हिमालय है काली नदी और तीस्ता नदियों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के ऊपरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो सिंधु, गंगा और कौन सी है? ऊपरी उत्तर की बात हो रही है, उत्तरी मैदान की बात हो रही है। तो उत्तरी मैदान में आपका सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, गंगा नदी तंत्र और साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये 3 नदी तंत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसके अनुसार चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या हिमनद, हिमनद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी चेमा युंगडुंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? तो सांगपो नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है। कमेंट करके बताइए, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? दोनों कमेंट करके बताइए, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो या तसांगपो है? देखिए सांगपो, तसांगपो, ये ता जो है साइलेंट होता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तिब्बत में किसका दूसरा नाम सांगपो है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो बोलते हैं, तसांगपो जो भी आप
एग्जाम में उस हिसाब से लगा सकते हो। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिहंग, बिल्कुल तीव्र ढाल लेकर अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। आपको मैं मैप पर भी मैंने बताया है नदियों के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में आपको स्क्रीन पर गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आ जाएगा मैप पर बिल्कुल शानदार तरीके से, तो देख लेना लास्ट में। भारत में जो है यरलुंग सांग्यो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग सांग्यो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। इसका एक नाम और भी है यरलुंग सांगो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम देखो, आपको बता देता हूं। जमुना, ये कहाँ बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका बांग्लादेश में। फिर शियांग, यारलुंग, जांगबो, मेघना और सांगपो, ये सभी नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो नर नारायण सेतु आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी बताइए। तो उत्तर पूर्वी भारत में बहती है ब्रह्मपुत्र, जो कि राष्ट्रपारीय मतलब हमारे देश से नहीं निकलती, दूसरे देश से निकल के हमारे देश में एंट्री मारती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे तो कोसी नदी भी हमारे देश से नहीं निकलती, बट लेकिन क्या है, उत्तर पूर्व में नहीं बहती कोसी नदी। ये कहाँ बहती है? नेपाल से नीचे आके बिहार में। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है किस अपवाह का? तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी पूर्ववर्ती अपवाह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदियां की सहायक नदियां आपको बता दें, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा दिबांग, कमंग और लोहित, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी नदियां, ऊपर उपरोक्त सभी नदियां सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। लोहित, तीस्ता, सुबनसिरी और संकोश। अब आपको बताना पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताइए इनका। तो आपको बता दें पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले है सुबनसिरी, देन उसके बाद लोहित, फिर तीस्ता और उसके बाद संकोश। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ब्रह्मपुत्र नदी सही आंसर हो जाएगा कपिली के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ही उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारत में निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिकी जलाब्धि अधिकतम है? तो वार्षिकी जलाब्धि यदि नापा जाए तो सबसे ज्यादा है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का स्रोत है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील से आपकी सतलज नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो गंगा निकलती है आपकी उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड और तिब्बत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है आपसे, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो मेघना मिलके बनती है आपकी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को मिला दो तो बांग्लादेश में मेघना कहलाती है, याद रखना। क्या कहलाती है? मेघना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आप सभी को पता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको आप सुंदरवन का डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ा विशाल डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, किस नदी के बेसिन को भारत के ऊपरी राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो नदी बेसिन हो जाएगा सही आंसर, वो गंगा नदी बेसिन है जिसको भारत के उत्तरी राज्यों द्वारा बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी राज्यों द्वारा बांटा गया गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी किस चीज का उदाहरण है, किस अपवाह का उदाहरण है? तो गंगा नदी जो है आपका पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी
पूर्ववर्ती अपवाह सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो आपको ऑप्शन नीचे दिख ही गया होगा। तो गंगा नदी कहाँ, जब भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं तब फिर ये गंगा कहलाती हैं। प्रमुख स्रोत हैं बड़ी बड़ी नदियाँ, भागीरथी और अलकनंदा मिला के गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं आपकी यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से गंगा नाम पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा के कहाँ पर मिलने से, देवप्रयाग में मिलने से उसका नाम गंगा पड़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत में किस राज्य से होकर बहता है? तो गंगा नदी का अधिकांश भाग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और यूपी, यहाँ से होकर बहता है। यदि दो जगह जोड़ लो तो सबसे ज़्यादा यहीं से बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, गंगा नौगम्य है? तो गंगा नौगम्य है मतलब वहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में नौगम्य है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इलाहाबाद और हल्दिया सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदियों में से नहीं है? नहीं है पूछा गया है, बताइए। तो देखो, गोमती है, दामोदर भी है, कोसी भी है, सतलज नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी नहीं है गंगा की सहायक नदी। सतलज नदी किसकी सहायक नदी है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए सतलज नदी किसकी सहायक नदी है। देखते हैं किस किस को पता है। ये डायरेक्ट गिरती है, कोई नहीं है तो वो भी लिख देना कि किसी की भी नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व पूछा है, याद रखना, ठीक है। तो आपको बता दें सबसे पश्चिम में सबसे पहले जो मिलती है वो मिलती है यमुना, उसके जस्ट बाद घाघरा मिलती है, फिर सोन मिलती है पटना के पास, फिर गंडक मिलती है, उसके बाद कोसी नदी मिलती है। तो ये क्रम सही हो जाएगा, सबसे पहले यमुना आके मिलेगी, फिर घाघरा, उसके बाद सोन, गंडक, कोसी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित करिए। तो एकमात्र सहायक नदी जिसका, गोमती नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। ऑप्शन नंबर सी गोमती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, आप सभी को पता है। गंगा नदी कितने किलोमीटर की है? कमेंट करके बताओ कितने किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है पूछा है। तो आपको बता दें सतलज भी जाती है, रावी भी, झेलम भी। गंगा नदी पंजाब में नहीं एंटर करती है, तो पंजाब में गंगा नदी नहीं बहती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो तलछट को परिवाहित करने वाली सबसे प्रमुख नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर ए गंगा तेरा पानी अमृत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, मतलब बाएं हाथ तरफ से नहीं आती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी। ये बाएं तरफ से नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी बाएं तरफ से मिलती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा में दक्षिण ओर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा में दक्षिण की ओर से निकलने वाली नदी है आपकी सोन नदी। अभी मैंने आपको बताया सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में, वहीं से सोन नदी निकलती है और जाके पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से है फेमस गंगा। ऑप्शन नंबर ए पद्मा नाम हो जाता है गंगा नदी का। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? एक तरफ गंगा एक तरफ सिंधु। यहां पर सही आंसर हो जाएगा अंबाला। ऑप्शन नंबर डी अंबाला जो है ये गंगा और सिंधु के बीच में है, जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए 54, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी हिमालय के पार निकलती है। सरस्वती, गंगा, यमुना ये नहीं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है आपका कैलाश पर्वतमाला के समीप, ठीक है।
तिब्बत से ही निकलती है। ऑप्शन नंबर डी कैलाश पर्वतमाला के समीप। ये पूछा किसके समीप, तो हिंदुकुश, हिमालय, काराकोरम या कैलाश, तो कैलाश के समीप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से निकलती है, कौन सी है? तो बताने आपको, सिंधु नदी जो है, एक तरफ लद्दाख दूसरी तरफ जास्कर, बीचों बीच से निकलती है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो सिंधु जल समझौते के अनुसार आपका रावी नदी पाकिस्तान द्वारा जो है शासित नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रावी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा झेलम पर भारत को विशिष्ट अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो भारत जो है केवल और केवल 20% पानी सिंधु नदी का उपयोग कर सकता है, याद रखना। बाकी सब कौन? पाकिस्तान करेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही हैं? तो पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के लगभग एक ही हैं पॉइंट ऑफ बिगिनिंग जहां से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाइए। देखिए नदी कौन कौन सी थी? चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। अब पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर, याद रखना, ठीक है। ऊपर से, हिमालय उत्तर में है ना, ऊपर तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देते हैं। यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सबसे ऊपर आई जाएगी आपकी झेलम नदी। झेलम के बाद है चिनाब, चिनाब के बाद है आपकी रावी, रावी के बाद सबसे नीचे सतलज। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी वेरी वेरी राइट मेरे यार। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर डी सतलज सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? ऑप्शंस के अनुसार भारत से निकलकर पाकिस्तान में सतलज नदी जाती है या सतलुज, जो भी बोल लो, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भू क्षेत्र में नहीं निकलती, अर्थात उद्गम स्थल भारत में है ही नहीं उसका? बताइए कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। गंगा, रावी, महानदी भारत में ही उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के परे नदियां हैं? तो हिमालय के परे नदी आपकी यहां से सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सतलज नदी सही आंसर हो जाएगा, हिमालय के परे। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न नदियों में से कौन सी नदी एक हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काट देती है? तो भैया कौन सी है ऐसी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ये हिमालय की 3 श्रेणियों को काट कर मतलब बहती है ना, तीनों को पार करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी कौन सी है? जोड़ियां बताइए। हिमालय के उस तरफ से निकलती है और हिमालय के इस तरफ आ जाती है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है सतलज, तीसरी है सिंधु। ये नदियां हिमालय के पार निकलती हैं और पूरा हिमालय पार करके भारत में एंट्री लेती हैं। पंजाब में बड़ी संख्या में जो है आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो आपलावन नहर में जो जल है वो आता है आपका ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 69, वीडियो लंबा हो रहा है तो आपको एक काम करता हूं 70 नहीं 75 क्वेश्चन करा दूंगा, चलो ठीक है। सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो सिंधु और सतलज के बीच हिमालय का भाग पंजाब हिमालय कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब हिमालय सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 70, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में जाके गिरती है? पश्चिम की ओर बहती है तो आपको बता दें नर्मदा नदी। मोस्टली नदियां इस तरफ बहती हैं, उत्तरी भारत की मोस्टली नदियां इस तरफ बहती है, लेकिन नर्मदा अपोजिट बहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए नर्मदा किन पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? एक पर्वत श्रेणी इस तरफ है, एक पर्वत श्रेणी इस तरफ है और बीच में से नर्मदा नदी बहती है। कमेंट करके कोई बता पाएगा कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जिसके बीच से नर्मदा नदी बहती है? कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी आपका अमरकंटक की पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, जहां से सोन नदी भी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो मेकाल पहाड़ियों में
अमरकंटक जो पठार है वो नर्मदा नदी के उद्गम को, ऑप्शन नंबर सी, को चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 73, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी देखिए, लो मैंने आपसे पूछा था, इसमें आंसर ही आ गया। सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के बीच में से नर्मदा नदी बहती है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बीच में वो भी एग्जाम में आते हैं, तो उनको भी तैयार करते जाइएगा। सतपुड़ा और विंध्य के बीच से नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में जो बहती है उसका नाम है आपका नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। और आज का आखिरी क्वेश्चन, बाकी आपको 200 क्वेश्चन है तो रेगुलर वीडियो देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको दो से तीन पार्ट में ला देंगे। कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो उस भारतीय नदी का नाम है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन देते हैं, चलिए। तो सरप्राइज क्वेश्चन है आपका, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, नर्मदा नदी की लंबाई, और सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, तो सोन नदी की लंबाई, नर्मदा और सोन की लंबाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसको इसके अगला वाला पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, सब कोई कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, जिसको चाहिए पार्ट 2। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आपको लास्ट में स्क्रीन पर अभी मैंने जो है साइंस के क्वेश्चन कराए हैं, और भी 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, यहां पर वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। तीनों चारों वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।